राधे राधे। आज यमुना जी के तीर पर हमें राजा अम्बरीश की बहुत याद आ रही है। राजा अम्बरीश भगवान गोविंद के परम भक्त थे और उन्होंने अपनी भक्ति की इतनी अच्छी पराकाष्ठा श्रीमद् भागवत पुराण में दी है, जिसका उल्लेख भागवत पुराण में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमें भी राजा अम्बरीश की तरह भक्ति में रत रहना होगा। ऋषि दुर्वासा से सारा संसार डरता था, क्योंकि ऋषि दुर्वासा कभी भी किसी को भी श्राप दे देते थे। परंतु एक बार जब दुर्वासा ऋषि को भी समस्या पड़ गई, उन्होंने क्या किया, एक भक्त को श्राप दे दिया, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, भगवान गोविंद का परम भक्त राजा अम्बरीश। और उसी की वजह से ऋषि दुर्वासा को ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास दौड़कर जाना पड़ा, क्योंकि सुदर्शन चक्र जो भगवान का आयुध है वो उस भक्त की रक्षा कर रहा था। और जब वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो भगवान विष्णु का आयुध है, मैं तो क्या, मेरी सृष्टि से निर्मित कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकता, आप इसके लिए महादेव के पास जाएं। तब दुर्वासा ऋषि भागते हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं विष्णु भक्तों के जो द्रोह करता है उनका कभी साथ नहीं दे पाऊंगा, आपको इस सुदर्शन से केवल नारायण ही बचा सकते हैं। तब दुर्वासा ऋषि भागते हुए वैकुंठ लोक नारायण के पास पहुंचे। तब भगवान नारायण ने कहा कि प्रभु, मैं तो मेरे भक्तों के वश में रहता हूँ, मेरे भक्त मुझे जैसा चाहे वैसा रखें, तो जहाँ आपसे ये अपराध हुआ है आप वहीं जाकर के क्षमा मांगे। देखिए, भगवान भक्त वत्सल है। इस कथा से हमें ये समझना चाहिए कि यदि दुर्वासा जैसे महर्षि को भी भगवान विष्णु ने लौटा दिया अपने भक्त से कम समझकर, क्योंकि भगवान के लिए उनके भक्त से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। और यदि हम भी भक्ति मन से करेंगे तो उसका पावर ही अलग होता है। अक्सर होता यह है कि व्यक्ति मन से भक्ति नहीं करता, जबान से भक्ति करता है, तिलक लगाता है, जनेऊ धारण करता है, उपवास करता है, परंतु प्रभु के समीप नहीं पहुंचता। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भक्ति और भोजन हमेशा, शास्त्र कहते हैं भजन और भोजन हमेशा पर्दे में अच्छा लगता है, परंतु आज हम क्या करते हैं कि भक्ति का दिखावा करते हैं, 10 लोगों को अपना प्रचार प्रसार करते हैं कि मैंने ऐसा दान किया, मैंने ऐसा यज्ञ किया। राजा अम्बरीश नित्य लाखों गायें दान करते थे, उनके हाथ से दान कभी रुका ही नहीं। तो हमें राजा अम्बरीश से यही शिक्षा लेनी है कि दान देने के बाद उस दान को कभी याद नहीं रखना है, और भक्ति करना है गोविंद की तो छुप के करना है। भजन और भोजन जितना पर्दे में किया जाए उतना ही आनंद देता है। यदि आप एकांत में बैठकर उस गोविंद से अपना कनेक्शन जोड़ लेंगे, अपने मन को उनको समर्पित कर देंगे और बंद आँखों से उनका स्मरण करेंगे, तो इसका अपने आप में बहुत दिव्य अलौकिक आनंद आपको प्राप्त होगा। एक बार भक्त अम्बरीश जैसा बनकर देखें, आपके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। राधे राधे।